ओके एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर जो है हमारे पास रियल नंबर। इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं एंड कौन से सम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे कुछ, इसमें जो हम मेन कंसेप्ट यूज करेंगे एंड जो रिजल्ट हमने इस चैप्टर में यूज करने हैं। सबसे पहले है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन स्टडी किया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कि किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। एनी नंबर, कोई भी नंबर है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। बस यही है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोला गया है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी कंपोजिट नंबर है वो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस किया जा सकता है। और जो ये एक्सप्रेशन है ये यूनिक होगी, मतलब सभी कंपोजिट नंबर के लिए वो अलग अलग होगी। और यहां पे जो ऑर्डर है प्राइम फैक्टर्स का वो मैटर नहीं करेगा। सेकंड है हमारे पास, अगर p कोई प्राइम नंबर है तो p अगर a को डिवाइड करेगा तो वो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे क्या है, हमारे पास मान ले p है हमारे पास 5 जो कि एक प्राइम नंबर है। तो p अगर 15 को डिवाइड करेगा तो 15 के स्क्वायर 225 को भी ये डिवाइड करेगा। यही हमें यहां पे बताया गया है कि p अगर कोई प्राइम नंबर है तो p अगर a को डिवाइड करेगा तो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ये रिजल्ट हम यूज करेंगे जब हमने प्रूव करना है कि किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होगा, वहां पे हम ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये इरेशनल नंबर है। आप लोगों ने ध्यान रखना है किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो हमेशा ही इरेशनल होगा। नेक्स्ट है सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। लेकिन प्रोडक्ट और क्वोशंट, देखो एड या सब्ट्रैक्ट अगर हम कर रहे हैं इरेशनल और इरेशनल को, मतलब रैशनल प्लस इरेशनल या फिर रैशनल माइनस इरेशनल, हमेशा ही क्या होगा? इरेशनल होगा। लेकिन प्रोडक्ट और क्वोशंट, मतलब अगर हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें नॉन जीरो रैशनल नंबर से, नॉन जीरो रैशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से, तो ये भी हमेशा इरेशनल होगा। उसके बाद ये जो रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी दो नंबर्स का, हमें कोई भी दो नंबर प्रोवाइड किए गए हैं ए एंड बी, अगर हम उनका एचसीएफ फाइंड करें, उनका एलसीएम फाइंड करें, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। नेक्स्ट हमारे पास x अगर p बाय क्यू की फॉर्म में है, p और क्यू क्या होंगे? को प्राइम। तो ये रैशनल नंबर होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। तो टर्मिनेट कब करेगा? जब इसके डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर m की फॉर्म के होंगे, मतलब इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 में ही आएंगे। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया प्राइम फैक्टर में तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, जो आप लोगों ने मेमोराइज करने हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो सम है एमसीक्यू टाइप में हमें डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी एक्सरसाइज के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जो सबसे पहली एक्सरसाइज है ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर। यहां पे सबसे फर्स्ट जो सम आएगा हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सभी नंबर को हमने एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर यहां पे राइट डाउन करना है, एक्सप्रेस करना है। इंपॉर्टेंट सम है एमसीक्यू में ये, या फिर 1 और 2 मार्क्स में इस टाइप के सम आ सकते हैं। बहुत ही इजी सम है। जैसे फर्स्ट है 140 को हमने रिप्रेजेंट करना है। 140 को 2 से डिवाइड कर देंगे 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35, 5 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो 140 को हम लिख सकते हैं, 2 आया है हमारे पास 2 टाइम, 2 स्क्वायर, 5 1 टाइम, 7 1 टाइम्स आएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड सम है हमारे पास
156 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं हमने, तो पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 78। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 39, 3 से डिवाइड करेंगे 13, फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1, तो 156 के प्राइम फैक्टर आ गए 2, 2 टाइम्स आए, 2 बार आया, 3 एक बार आया है, और 13 भी 1 टाइम्स। नेक्स्ट थर्ड 3825, तो 3825 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं हमने। देखो लास्ट में 5 आ गया तो इसका मतलब ये 5 से तो पक्का ही डिवाइड होगा, तो 5 टाइम्स 7 35, 5 टाइम्स 6 30, एंड 5 टाइम्स 5 25। उसके बाद लास्ट में 5 है तो अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स 1, यहां पे रह गया 26, 5 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 3। उसके बाद देखो यहां पे ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 टाइम्स 3 15, 5 टाइम्स 1 अगेन 3 से डिवाइड, 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 7 17 खुद प्राइम है, तो 3825, 3825 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे अपने पास, 5 2 टाइम, 3 2 टाइम, 17 1 टाइम। ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 3825। नेक्स्ट है हमारे पास 5005, 5005 इसके प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। पहले 5 से डिवाइड करेंगे 1001, फिर डिवाइड होगा 7 से, 7 टाइम्स 1, यहां पे रह गया अपने पास 30, 7 टाइम्स 4, 7 टाइम्स 3। अगेन हम इसको डिवाइड कर देंगे 11 से, 11 टाइम्स 1, 11 टाइम्स 3, 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1, तो 5005 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे अपने पास, 5 7 11 एंड 13 की प्रोडक्ट। तो इसी तरह फिफ्थ सम 7429, इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास, 17 19 टाइम्स 23, ये इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है। तो एक्सरसाइज का सेकंड सम है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई करना है हमने एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहला जो इसका सम है 26 एंड 91, 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 13, और 91 के हमें पता है प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 13 टाइम 7। ओके, तो यहां से देखो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है 13, एलसीएम क्या आएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी के जो रह गए उनके साथ मल्टीप्लाई, 2 टाइम 7 14, 13 टाइम 14 आ गया 182। अब हमने चेक करना है एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। तो एचसीएफ है हमारे पास 13, एलसीएम है हमारे पास 182, नंबर्स है हमारे पास 26 एंड 91। चेक कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 टाइम, अच्छा 182 कैन बी रिटन एज 13 इंटू 14, एंड 26 को लिख सकते हैं 2 टाइम 13, एंड 91 को 7 इंटू 13। तो यहां से देखो हमारे पास क्या रहेगा, 13 इंटू 13 इंटू 14, और यहां से क्या रह गया 13 इंटू 13 इंटू 2 टाइम 7 14। दोनों तरफ जो प्राइम फैक्टर है वो सेम है, इसका मतलब इनकी जो प्रोडक्ट है वो भी सेम आएगी। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके यहां पे आंसर डिनोट कर सकते हैं। तो सेकंड सम है हमारे पास 510 एंड 92, 510 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो 510 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 3 5 एंड 17। 92 के प्राइम फैक्टर अगर हम फाइंड करें तो क्या आएंगे, ये आएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहां से हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया, जो दोनों में कॉमन है, दैट इज 2। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आ गया जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 23, और 510 के फैक्टर से क्या रह गया, 3 इंटू 5 इंटू 17। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 15 इंटू 23 इंटू 17, 15 टाइम 4 इज 60, 60 17 और 23 की मल्टीप्लाई, ये आएगी हमारे पास 23460। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 510 इंटू 92, ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया 46920। अब अगर हम एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 और 2 3460 की मल्टीप्लाई करें, ये भी सेम आएगा 4692 के।
तो बोथ आर सेम, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड सम। थर्ड में हमने फाइंड करना है 336 और 54 का एचसीएफ एंड एलसीएम। 336 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे अपने पास, ये आएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, देन अगेन 2 3 एंड 7। 54 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 27, उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां से एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, जो कॉमन है, कॉमन ओनली 2 है इनमें, एंड एक 3 भी इनमें कॉमन है, तो 2 इंटू 3 6 आ गया एचसीएफ। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8 इंटू 7, 3 टाइम्स 3 9। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 6 टाइम्स 7 इज 42 इंटू 8 टाइम्स 9 72। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3024। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या आ गई, यहां से प्रोडक्ट क्या आएगी, 336 इंटू 54। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18144। यहां से एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट क्या आएगी, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ है 6, एलसीएम है 3024। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 टाइम्स 4 24, 6 टाइम्स 2 12 एंड 2 14, 6 टाइम्स 3 18। बोथ आर सेम, हेंस वेरीफाइड। तो इस टाइप का जो सम है वो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इन सम को आप अच्छे से जरूर सोल्व कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड सम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो यहां से आप लोगों को ध्यान रखना है, जो हमने अभी रूल स्टडी किया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ ए इंटू बी नंबर्स की जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल होगा इनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट। ये जो रूल है वो ओनली 2 नंबर्स पे ही एप्लीकेबल है। अगर हमें 3 नंबर प्रोवाइडेड है वहां पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इनकी जो एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट है नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आएगी। और यहां पे कुछ रूल हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर हमें प्राइम और को प्राइम नंबर दिए गए हैं तो हमेशा उनका एचसीएफ आएगा 1 और उनका एलसीएम आएगा नंबर्स की प्रोडक्ट, जो भी हमें नंबर्स प्रोवाइडेड होंगे। अगर हमें गिवन है कंजक्टिव ओड नंबर, अगर हमें बोल दिया जाए कंजक्टिव ओड नंबर का एचसीएफ और एलसीएम पता करो, तो उनका एचसीएफ आएगा 1, एलसीएम आएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट इज ए इंटू बी, जो भी कंजक्टिव नंबर हमें प्रोवाइडेड होंगे। उसके बाद अगर हमें डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कंजक्टिव नंबर है 1 2 2 3 4 5 10 11, तो वहां पे भी एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर आएगी। अगर हमें बोल दिया जाए कंजक्टिव इवन नंबर, इवन नंबर के केस में एचसीएफ आएगा 2 और एलसीएम आएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो ये कुछ केस हैं जो आप लोगों को काफी हेल्पफुल होंगे सम को जल्दी सॉल्व करने में। चलिए अभी सम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला है 12 15 एंड 21। 12 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 टाइम 3, 15 के प्राइम फैक्टर 3 टाइम 5 और 21 के प्राइम फैक्टर आएंगे 3 टाइम 7। तो हमें डायरेक्ट ही पता लग रहा है यहां से, तो एचसीएफ आ गया इनका 3। एलसीएम क्या आएगा, 2 टाइम्स 2 4 3, एक बार हमने चूज करना है, और 5 इंटू 7, तो ये आ गया 5 टाइम्स 4 20 इंटू 7 टाइम 3 इज 21 दैट इज 420। ये आ गया इसका एलसीएम। सेकंड सम देखो, 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29 ये क्या है, प्राइम नंबर दिए गए हैं ना हमें, और प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा, प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 और इनका एलसीएम क्या होगा, इनकी प्रोडक्ट के इक्वल 17 23 और 29, इनकी मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड 8 9 एंड 25। देखो 8 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 एंड 25 के प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5। मतलब ये तीनों क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर में एचसीएफ क्या आएगा, देखो यहां से भी हम देख सकते हैं ना, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो एचसीएफ आ गया इनका 1। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ गया 8 टाइम्स 9 टाइम्स 25। 25 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 9, क्या आ गया 1800, तो एलसीएम आ गया। तो काफी सिंपल सम है।
इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट सम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये सम बोर्ड एग्जाम में आया है। तो यहां से हमें गिवन क्या है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। एलसीएम पता करना है। देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, HCF और LCM की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल है। अभी हम स्टडी करके हटे हैं ये, ठीक है। तो HCF हमें दिया गया है 9, LCM हमने फाइंड करना है। नंबर कौन से हैं, 306 और 657। तो 9 को अगर राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, LCM क्या आएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। कैंसिल आउट कर दे, 9 टाइम 3 27, 9 टाइम 4 36, ये आ गया 34 इंटू 657। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 223338। ये आ गया इसका एलसीएम। काफी सिंपल सम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, इस एक्सरसाइज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम में ये सम आया है, तो इस टाइप के सम जरूर अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ सम, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सम नहीं है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो कोई भी नंबर 0 पे एंड कब होगा ये आपने ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना आपने, फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0। कोई भी नंबर है वो 0 पे एंड कब होगा, जैसे 10 है, 10 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5, 20 है, 20 के प्राइम फैक्टर 2 स्क्वायर इंटू 5 1। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है, वहां पे प्राइम कंडीशन क्या है, प्राइम फैक्टर 2 और 5 में ही होने चाहिए। ठीक है, 2 और 5 होना जरूरी है। तो यहां पे देखो 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें तो ये क्या आएगा, 6 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 3, बट 5 तो इसमें नहीं है। अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है तो वो 0 पे तो एंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो यहां पे आप लिख देंगे सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इट कैन नेवर एंड विद 0। 0 पे एंड नहीं होगा कभी भी, 6 रेज टू पावर एन। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ सम, एक्सप्लेन करना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कंपोजिट नंबर क्यों है। देखो हमारे पास क्या है, 7 11 13 13 ये सब के सब क्या है, प्राइम है। ठीक है, अगर 13 को हम कॉमन निकाल दे, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 रह गया, यहां से 13 कॉमन, यहां से 13 कॉमन, तो 13 इंटू 77 प्लस 1 रह गया अपने पास, ये क्या आ गया 13 इंटू 78। और कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए वो कंपोजिट हैं। तो बस यहां पे देखो, यहां से जो भी नंबर आएगा इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इसके मोर देन 2 फैक्टर तो होंगे ही, इसका मतलब ये जो भी नंबर आएगा वो कंपोजिट है, और जो हमें यहां पे ये टर्म दी गई है ये भी कंपोजिट होगी। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड में देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 5। अच्छा, इस टाइप के सम में आपने करना क्या है, देखो प्लस में जो भी आपको वैल्यू दे दी गई है ना, वो यहां पे मल्टीप्लाई में भी जरूर मिलेगी, तो बस आपने उसको कॉमन निकाल देना है। बाकी क्या रह गया, 7 इंटू 6 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस में 1 आ गया, तो 5 इंटू 7 टाइम्स 6 42 इंटू में 4 टाइम्स 3 12, 12 टाइम्स 2 24 प्लस में आ गया 1, तो 5 इंटू 42 और 24 की मल्टीप्लाई आएगी 1008 प्लस में है हमारे पास 1, तो ये क्या आ गया 5 इंटू 1009। सेम केस आ गया हमारे पास। देखो ये जो भी नंबर आएगा, नंबर क्या आएगा, ये आएगा 9 टाइम 5 45 5045। अब इसके जो प्राइम फैक्टर है, यहां से हमें डायरेक्ट ही पता लग रहा है कि कम से कम 2 तो प्राइम फैक्टर हैं इसके। ठीक है, 2 तो ये हो गए, एक ये खुद हो गया, एक 1 हो गया, इसके अलावा जो ये नंबर हैं और भी इसके फैक्टर हो सकते हैं। चलो अगर नहीं भी होंगे तो 2 से तो ज्यादा फैक्टर इसके हैं ही, अगर 2 से ज्यादा इसके फैक्टर आ गए, इसका मतलब क्या है, ये नंबर कंपोजिट नंबर होगा। बस यही हमने इसमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है 7th सम। इस टाइप के सम काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार ऐसे सम आए भी हैं। सम क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया takes 18 minutes to drive one round of the field, Ravi takes 12 minutes for the same,
अगर वो दोनों सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। देखो हमें यहां से क्या गिवन है, एक सर्कुलर पाथ गिवन है हमें। इस सर्कुलर पाथ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इस स्टार्टिंग पॉइंट से रवि और सोनिया दोनों चलना स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो रवि को लग रहे हैं यहां पे, अगर रवि यहां से जा रहा है, रवि को लग रहे हैं यहां से कितने मिनट, 12 मिनट। सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट। हमने बताना है कि ये दोबारा सेम पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो यहां पे हमने कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लें। ठीक है, एल 12 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के प्राइम फैक्टर हो गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम क्या आ गया, एक तो इसमें 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, 2 इंटू 3, बाकी 2 और 3 रह गए, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज 6 इंटू 6 गिव जस्ट 36। 36 मिनट बाद ये दोनों क्या करेंगे, सेम पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। अच्छा, अब ऐसे सम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन ये रहती है कि सर इसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो ये पता लगाने के लिए बेटा आप लोगों को सबसे पहले इनके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। हमने बस इनको रटना नहीं है कि हाँ इसमें एचसीएफ पता करना था, इसमें एलसीएम पता करना था, सर ने बता दिया, बस इनफ है। आप लोगों को कंप्लीट कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। देखो एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो दोनों को ही डिवाइड करेगा। क्या हम ये इसमें यूज कर सकते हैं, क्या जो टोटल टाइम है जो हमने फाइंड करना है आफ्टर हाउ मैनी मिनट, क्या वो ऐसा टाइम आ सकता है जो इन दोनों को ही डिवाइड करे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकेले रवि को ही 12 मिनट लग रहे हैं और सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। तो दोनों को डिवाइड करेगा 6, जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो क्या 6 मिनट में ये दोनों इस पॉइंट पे मिल सकते हैं, नॉट पॉसिबल। एक राउंड भी कंप्लीट नहीं हो रहा है यहां पे, तो यहां पे एचसीएफ तो हम फाइंड कर नहीं सकते। अब एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको वो दोनों डिवाइड करेंगे, जिसको वो दोनों डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है, यहां पे 12 और 18 दोनों ही 36 को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 36 इज द लीस्ट टाइम जिसपे वो ये दोबारा यहां पे पहुंचेंगे। अब 36 मिनट में देखो रवि को लग गए कितने, रवि यहां पे 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, और 36 मिनट में जो सोनिया है वो कितने राउंड कंप्लीट करेगी, 2 राउंड कंप्लीट करेगी। तो इन दोनों के जो राउंड्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं 36 मिनट में, जहां पे ये स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। ओके, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, आप अपने माइंड में ये चीज जरूर विजुलाइज करें कि जो हमारे पास आंसर आएगा हमने वहां पे फैक्टर फाइंड करना है या मल्टीपल फाइंड करना। आप लोगों को आंसर अपने आप मिल जाएगा। आप लोग आपने यहां से एचसीएफ पता करना है, एलसीएम पता करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ काफी सिंपल हो जाती हैं ये चीजें, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो एक्सरसाइज 1.1 में बस इतना ही है। ठीक है, होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।